नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आज आपको भगवान श्री खाटू श्याम जी की उत्पत्ति और उनका जन्म और उनके जीवन की कथा, उनसे किस तरह के उनका प्रादुर्भाव हुआ या किस तरीके से उन्हें लोगों ने जाना आज के समय में, और वो हमारे महाभारत काल से कैसे ये व्यक्ति या ये जो महान अनुभव हैं कैसे जुड़े हैं, इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। काफ़ी लोग खाटू श्याम जी जाते हैं आजकल उनकी बहुत मतलब मान्यता है। लोग जो भी वहाँ जाते हैं अपनी उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनसे अपनी अरदास लगाते हैं और उनकी अरदास पूर्ण होती है, क्योंकि वो कलयुग के देवता माने गए हैं। और कैसे, तो आज मैं इस कहानी में बताती हूँ। कहते हैं भगवान खाटू श्याम जी की उत्पत्ति किस रूप में महाभारत काल से जुड़ी, तो कहा जाता है कि महाभारत काल में लगभग 5,000 साल पहले, जब महाभारत काल का समय था, उस युग में जब युद्ध की तैयारी हो रही थी, तो भीम के पौत्र बर्बरीक जो भीम के पौत्र थे, पौत्र थे, उनका नाम बर्बरीक था, और वो भी इस कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध के लिए अपनी उपस्थिति के लिए निकले कि हम भी उसमें भाग लेंगे। वो भी अपनी माता से आशीर्वाद लेकर निकले, और इस युद्ध में उनका इस महान आत्मा की एक मतलब उपलब्धि थी कि इसने इतनी मतलब पूजा अर्चना या मतलब एक तरीके से इतना तपस्वी टाइप के व्यक्ति थे, इतनी बड़ी तपस्या की थी और त्यागी व्यक्ति थे, इतना बड़ा त्याग, और महाबली व्यक्ति थे। तो इन्होंने इतने त्याग बलिदान से, अपने त्याग तप बल से उन्होंने नवदुर्गा माताओं को प्रसन्न कर लिया था, जिससे उनको 3 धनुष और 3 तीर की प्राप्ति हुई थी। और उन्हें अजेय रहने की वो थी कि वो कि जिस तरफ भी जो व्यक्ति कमज़ोर है वो उस तरफ से लड़ते और इस युद्ध में उसे जिता सकते थे। इस तरीके का उन्होंने माता से नव दुर्गा की पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। इतने बड़े महान आत्मा थे, उनका अवतरण महाभारत काल में हुआ। अच्छा, उन्होंने क्या करा कि वो जब ये उनके जीवन में ये सारी चीज़ें हो रही थी, उस बीच उन्होंने मतलब एक तरीके से इतना सब कुछ हासिल कर लिया था, पर वो ये नहीं कहीं पर सोच सके कि उनको ये था कि उनके जीवन का ध्येय था कि जो हारे उसकी तरफ से मैं लड़ूंगा ताकि वो हारे ना। तो कहीं ना कहीं समहाउ आज के समय में भी और पुराने समय में भी ये चीज़ सही नहीं थी। आप उधर मत खड़े होइए जिधर कोई कमज़ोर है या कोई बहुत ताकतवर है। आप किसी का भी साथ ले सकते हैं, आप ताकतवर का भी साथ ले सकते हैं कि भाई कुछ लोग ये सोचे कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ रहूं जो ताकतवर है तो हारेगा नहीं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि यार कमज़ोर का साथ दो ताकि वो कमज़ोर है, ताकतवर के आगे कमज़ोर पड़ रहा है, मैं उसका साथ दूंगा। तो ऐसी सोच के भी लोग होते हैं। तो हर तरीके, लेकिन ये सोच खराब है कि आप बीच का रास्ता अपनाएं, ना इधर ना उधर, बीच का कौवा बन करके आपकी भाई दोनों तरफ की कि इधर हारेगा तो मैं इधर हो जाऊंगा, उधर हारेगा। ये एक गलत सोच है। आपको थाली का बैगन नहीं बनना है, आपको एक डिसीजन लेना है कि कौन सही है कौन। हो सकता है आपकी नज़र में कोई भी उन दोनों जो 2 लोग लड़ रहे हैं या जो 2 लोगों में प्रतिस्पर्धा चल रही है उसमें कोई एक सही हो और कोई एक गलत। होता ही ऐसा है, तभी ये युद्ध होते हैं। तो उसमें आप जिसको सही समझ रहे हैं, आपकी अपनी सोच से उसे आप उसकी तरफ हो जाएं, ये एक सही चीज़ है। लेकिन आप बीच का रास्ता कि ये हारेगा तो इसकी तरफ, वो हारेगा तो उसकी तरफ, तो युद्ध कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो युद्ध की समाप्ति होगी नहीं। हाँ, इसी सोच से भगवान श्री कृष्ण को जब ये वृत्तांत पता चला कि ये बर्बरीक अपनी माता से सारा मतलब आशीर्वाद लेकर के निकला हुआ है, और उसके बारे में श्री कृष्ण जानते थे कि वो इतना त्यागी और प्रतापी व्यक्ति है और इतना उसको बल प्राप्त है माताओं से, 9 देवियों से, कि वो किसी की भी तरफ से लड़ेगा तो वो व्यक्ति हारेंगे ही नहीं। इस तरीके का उसे एक तरीके से वरदान प्राप्त था।
तो भगवान श्री कृष्ण इस चीज़ को थोड़ा ठीक नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरीके से तो युद्ध चलता ही जाएगा, लोग मरते जाएंगे और मतलब जान और माल सबकी हानि होगी। तो और एक व्यवस्था भी गलत है कि आप ऐसी तरफ से ना हों, चाहे आप कितने भी प्रतापी हों, कमज़ोर की तरफ से हों या बलशाली की तरफ से, जिसको आप सही समझ रहे हैं। हो सकता है आप जिसको बलशाली समझ रहे हैं वही कमज़ोर हो, क्या मालूम कि आपकी अपनी सोच किस तरीके से आप पर हावी है, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन एक साइड लेनी ज़रूरी है, सही या गलत, एक तरफ कि ये भाई सही है मेरे लिए, हो सकता है दूसरे के लिए गलत हो, पर आपके लिए सही, आप उधर रहिए, पर वन साइडेड होइए। ये बीच का रास्ता अपनाना सबसे गलत चीज़ है। हाँ, लड़ाई रोकनी हो तो आप बीच का रास्ता अपना रहे हैं तो एक अच्छा काम कर रहे हैं, पर लड़ाई चलते के दौरान आप इधर से उधर से इधर, उधर से उधर कर रहे हैं, तो ये तो कोई गलत चीज़ है बिल्कुल ही। तो इस चीज़ को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उनके पास गए और उनसे उन्होंने युद्ध, जब शंखनाद हो गया तो वो भी चल पड़े और ये वृतांत उन्हें भी पता चला कि भाई ये भी निकल चुका है और युद्ध के दौरान वो किसी भी तरफ आ जा सकते हैं। तो उन्होंने पहले ही उनसे एक बुढ़े का रूप रखा, वृद्ध का, और वृद्ध का रूप रख करके वृद्ध भिक्षक का रूप रखा और उन्होंने वो उनके पास चले गए। उन्होंने कहा कि आप किधर से युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तरीके से पूछना चाहा। तो पहले के लोग थे वो हर चीज़ सही बताते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता दादाजी की तरफ से, मतलब भीम की तरफ से कि पौत्र हूँ और भीम का पौत्र हूँ और युद्ध की लिए तैयारी कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, प्रस्थान कर चुका हूँ। और तो उन्होंने पूछ दिया कि किधर की तरफ से तुम लड़ोगे। तो उसने कहा जो कमज़ोर तरफ होगा, जो तरफ हार रही होगी, मैं उधर की तरफ से लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा नहीं, मेरे पास इतना बल है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मुझे। तो बोले अच्छा ठीक है, अपने बल का प्रदर्शन करो। तो उसने अपने बल का प्रदर्शन किया। उसने एक तीर, उन 3 तीरों में से जो उनको माता के उससे पुण्य से प्राप्त था या माता के वरदान से उसको प्राप्त था, उसने अपने धनुष में जो एक तीर लगाया और उस तीर को छोड़ते ही उसने एक पेड़ के सारे पत्ते एक ही तीर से तोड़ दिए। उसी के मतलब धंसते चले गए, पेड़ बिल्कुल पत्तों से रहित हो गया, पत्ता विहीन हो गया पेड़। और एक पेड़ जो श्री कृष्ण के पैर पे आके गिरा तो उन्होंने अपने पैर के नीचे दबा लिया। तो वो तीर वहाँ जाकर के श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के, मतलब एरो ऐसा वो वहीं खड़ा हो गया। अब वो तो बर्बरीक ने कहा कि प्रभु आप जो भी हैं, आप अपने पैर हटाइए, वरना ये तीर आपके पैर को भेद देगा अगर मैं इसको, अगर जरा सा भी आगे बढ़ने की आज्ञा दे देता हूँ तो वो आपके पैर को भेद कर, क्योंकि एक पत्ता आपके पैर के नीचे छुपा हो दब गया है। तो श्री कृष्ण ने उसकी इतना पराक्रम देखा और प्रसन्न भी हुए कि इतना पराक्रमी व्यक्ति है, कितना मतलब कितना बलवान व्यक्ति है, कितना इसके मतलब कितना अच्छा इसका जो इसको नॉलेज है तरकश की 30 कमान चलाने की, कितनी मतलब सुदृढ़ है, परिपक्व है। और इस तरीके का तो कोई व्यक्ति शायद पूरे उसमें है ही नहीं कि जो मतलब एक तीर से सारे सबको ख़त्म कर दे। तो सोचिए कितना बलशाली और कितना मतलब तेजस्वी होगा वो व्यक्ति, बर्बरीक नाम का, जो उस वक्त उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने इस तरीके का उनके अंदर एक इस तरह की नॉलेज थी। तो उन्होंने देखा और पैर हटाया तो वो तीर वहाँ उस पत्ते को भी भेद करके चला गया। तो भगवान श्री कृष्ण डर, मतलब थोड़ा सा ये हो गया कि भाई ये व्यक्ति जिधर रहेगा वो डरे नहीं, कोई नहीं। उनको ये लगा कि जिस तरफ ये व्यक्ति होगा वो तरफ कमज़ोर पड़ जाएगी तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर, अगर ये तरफ कमज़ोर पड़ती तो इधर आ जाएगा। इस तरह से युद्ध रोकना मुश्किल है। और युद्ध का मतलब ही अपने आप में डिस्ट्रैक्शन है, जान और माल की मतलब एक असीमित तौर पर एक ख़त्म हो जाना। अब पता नहीं कितने दिनों तक युद्ध चलेगा, कुछ सीमित तो होता नहीं है युद्ध में। तो ऐसे तो युद्ध समाप्त ही नहीं होगा, इधर से लोग जुड़ते हैं, उधर से जुड़ेंगे, ये लड़ता रहेगा, कभी कोई कमज़ोर पड़ेगा, कभी कोई कमज़ोर पड़ेगा, लड़ता रहेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो उन्होंने उससे कहा कि वीर पुरुष, तुम वाकई बहुत पराक्रमी हो, उसकी तारीफ़ की, उसके हाथ जोड़े
मन में ही और उसको नमस्कार किया, उसकी उस आत्मा को नमस्कार किया, क्योंकि वो बहुत त्यागी व्यक्ति भी था। अपने जीवन में बहुत त्याग करके उसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। माताओं से उसने 9 देवियों को प्रसन्न किया था और वो महाबली तो था ही था। तो उन्होंने उससे कहा कि पुत्र, अपना आप शीश काट के मुझे दो, मुझे क्या वरदान दोगे, मुझे दान चाहिए। तो मतलब मुझे एक वरदान चाहिए। तो बोले कि वरदान चाहिए, दान मांगना तो ठीक था, वरदान, तो वरदान का मतलब होता है जिसको आप मतलब वर्ण कर लो और उसको छोड़ ना सको, आप उसको मना ना कर सको। जो भी आपको करना है, आपने उसके लिए हामी भर दी तो आपको वो पूर्ण करना पड़ता है, उसके लिए आप पीछे नहीं हट सकते। वैसे तो आप दान के लिए भी पीछे नहीं हट सकते, लेकिन किसी के द्वारा मांगी गई चीज़ जब आपसे वो मांग रहा है, तो वरदान के रूप में अगर वो मांगी गई है तो आपको पूर्ण, इसका मतलब आप उसके लायक हो देने के, तभी वो आपसे उस चीज़ को मांग रहा है, आप दे सकते हो। दान में कभी कभार ऐसा होता है कि दान आप किसी अनजान व्यक्ति से भी कुछ भी मांग सकते हो सकता है वो उसके काबिल हो ही ना देने के, लेकिन वरदान जहाँ आप मांग रहे हैं, आपको भी पता है और सामने वाले को भी पता है कि वो उस चीज़ को देने के लिए लायबल है, उसके पास वो चीज़ उपलब्ध है। तो उन्होंने उससे दान मांग लिया और उससे कहा कि अपना शीश काट करके मुझे दे दो। और तो उसने कहा ठीक है, मना तो नहीं किया, उसने कहा ठीक है, बगैर कुछ कहे, बगैर उसने इफ़ एंड बट लगाया कि ऐसा क्यों कि मुझे जाने दीजिए, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। उसने सिर्फ एक चीज़ कही कि इतना बड़ा दान मांगने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई वरदान मांगने आया है तो कोई असाधारण व्यक्ति ही है। आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाइए, मैं अभी अपने सर का आपके चरणों में अपने शीश को रख देता हूँ। श्री कृष्ण अपने वास्तविक शरीर में आए, वास्तविक रूप उन्होंने लिया और जब उसने देखा कि मैं श्री कृष्ण के चरणों में मेरा बलिदान हो रहा है तो बहुत प्रसन्न भी हुआ। पर उसने पूछा कि मेरा अब काम क्या है, मैं धरती में मेरा जन्म हुआ था और इतनी शक्तियाँ मुझे प्रदान की गई, तो श्री कृष्ण कुछ ज़रूर तो रहा होगा, कुछ तो मेरे जीवन का आधे रहा होगा, तो वो क्या है, अब आप वो मुझे बताइए। तो ऐसे ही मैं आपको इस कथा से बताना चाहती हूँ यहीं पर उन सारे यूथ को कि आप सबका जीवन किसी ना किसी वजह से ज़रूर हुआ है, कोई ना कोई ध्येय आपको ज़रूर है आपके जीवन का, कोई भी बगैर ध्येय के आता ही नहीं इस जीवन में। आप सब लोग इस दुनिया में, इस धरा में, इस ब्रह्मांड में, ठीक है, एक छोटी सी एंटिटी ही सही, कुछ नहीं है हम, लेकिन बहुत कुछ है, कुछ तो करने आए हैं। भगवान ने बगैर कुछ किए हमें करने के लिए ही भेजा है, किसी के कर्म काटने, किसी से कर्म बंधन जोड़ने, किसी से रिश्ता जुड़ाने, किसी से रिश्ता ख़त्म होने, किसी भी रूप में। तो अपने अपने कुछ कर्म काटने, कुछ अपने कर्म बनाने, इसी सब चीज़ों के उससे हमारा जन्म होता है। तो उसने अपने जन्म का आधार पूछा, ध्येय पूछा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जन्म, तुम इतने बड़े प्रतापी व्यक्ति हो, अब मैं तुम्हारा शीश तो ले रहा हूँ, लेकिन कलयुग में जब सच में कलयुग के लोगों को तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम कलयुग के सजीव देवता के रूप में, जीवंत देवता के रूप में जाने जाओगे। तुम्हें लोग एक मतलब कलयुग का देवता मानेंगे और जीवंत देवता मानेंगे। जो तुम्हारे पास आएगा वो, उसको तुम हर वो चीज़ प्रदान करोगे जो उसकी चाहत होगी और तुम्हें वो मेरी ही शक्ति प्रदान होगी, मेरा ही नाम तुमको मिलेगा कलयुग में। तो श्री श्याम, खाटू श्याम जी के नाम से वो जाने जाते हैं, क्योंकि जब ये युद्ध, जब ये मतलब जब इनका मंदिर बना तो उस वक्त कहा जाता है कि आताताई आ गए थे। आताताइयों, जो मुस्लिम्स, मुग़लों का समय आ गया था, उस समय राजपूतों ने, चौहान राजपूतों ने इन नर्मदा के पास जो रहते थे उन्होंने इनको बचाया और इनको नर्मदा के कंवर कहे जाते थे, चौहान राजपूत नर्मदे कंवर कहे जाते थे। उन्होंने इनको अपने एक छोटी सी कुटिया में रखा, वहाँ इनकी पूजा अर्चना की, इनकी सेवा की और इनको रखा और इनको आतताइयों से बचाया। आतताइयों ने इनका वो पुराना मंदिर तो तोड़ दिया, लेकिन अब जो उस जगह पर खाटू नाम की एक जगह है जहाँ पर इनका खंडेला के राजा, उस समय जो वृतांत मिलते हैं उसमें भक्त नरेश खंडेला के राजा थे, उन्होंने इसकी मतलब स्थापना दोबारा से स्थापित किया इस मंदिर को। अब ये जगह जहाँ पर है वहाँ खाटू के नाम से जाने जाते हैं। खाटू उस जगह का
का जो विख्यात जो नाम है, फेमस नेम है, वो खाटू है, और इसी के नाम से श्री खाटू श्याम जी के नाम से ये प्रसिद्ध हुए, खाटू श्याम नरेश के नाम से प्रसिद्ध हुए, वहीं के ये राजा कहलाते हैं। तो इस तरीके से इनकी एक कहानी महाभारत काल से जुड़ी आ रही है, और अब तक ये हमारे महाभारत काल से 5,500 साल पुरानी इनकी कथा है। और इनका प्रादुर्भाव या इनका ये अचानक, मतलब जब कलयुग आया तो इनका प्रादुर्भाव हुआ, एकदम से प्राकट्य हुआ, क्योंकि उस वक्त ये जा चुके थे, अंतर्ध्यान हो गए। हाँ, इनको भगवान श्री कृष्ण ने इनका शीश वहीं पर काट के टांग दिया था, क्या कहते हैं, युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में, ताकि ये दोनों तरफ का युद्ध देख सकें। तो इन्होंने दोनों तरफ का युद्ध पूरा अपनी आँखों से देखा, और उन्होंने उसका अंत भी देखा कि किस तरफ कैसे अंत हुआ और कौन हारा कौन जीता। इस तरीके से इन्होंने फिर उसके बाद इन्होंने अपने श्री कृष्ण से अपना मतलब एक वो ली कि अब हम चलते हैं कैसे, तो उन्होंने इनको आशीर्वाद दे के अंतर्ध्यान कर दिया। फिर ये अंतर्ध्यान हो गया, फिर ये कभी उस बीच नहीं दिखे। लेकिन जब कलयुग बढ़ने लगा, कलयुग का प्रादुर्भाव, कलयुग का मतलब बढ़ा, कलयुग ने अपनी एक पराकाष्ठा करनी शुरू की, तब खाटू श्याम जी का प्रादुर्भाव दोबारा हुआ। और ऐसे कहते हैं कि मुग़ल शासकों के टाइम पर भी हुआ था, आतताइयों ने तब भी इनके मंदिर हो गए थे, पर इतना प्रसिद्धि प्राप्त नहीं थी। उस वक्त चौहान राजपूतों ने इनकी पूजा अर्चना की, उन्हें बचाया, उनके मंदिर को बचाया, और इनकी पूजा सेवा सब करके। तो आज भी इनके यहाँ जो भी पूजा अर्चना करता है वो चौहान राजपूतों के ख़ानदान से, नर्मदा कंवर के ख़ानदानों वाले लोग ही इनकी पूजा अर्चना करते हैं या पुजारी बनते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस मंदिर की रक्षा की थी। और अब इन सब चीज़ों से मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ आप लोगों से, कि पुराने ज़माने में भी मंदिरों की रक्षा राजाओं ने की है। राजाओं ने अपने आहुतियाँ तक दे डाली, अपने पैसे रुपए अगर उन्हें बनाने में लगाया, फिर उन्हें बचाने में, उनको संरक्षित करने में, आतताइयों से मंदिरों की संरचनाएं बचाने में, मंदिरों का गर्भगृह बचाने में, अपनी मूर्तियां बचाने में, जिनमें शक्ति का मतलब प्रभाव था, उन मूर्तियों को बचाने में भी उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया। तो हम और आप अगर आज एक मंदिर भगवान श्री राम का बनने में इतने एक हुए हैं, अगर ऐसे ही एक होते रहे और होते जाएं, तो भगवान श्री कृष्ण का, भगवान ज्ञानवापी में भगवान शंकर का मंदिर, या बहुत सारे हमारे मतलब हज़ारों हज़ार मंदिर दांव पर लग चुके हैं और आगे टूटने पर अभी भी आमादा हैं लोग। अगर अब हम एक नहीं होते, हम सनातनी एक होकर के एक स्वर में बात नहीं करेंगे, हम अपने मंदिरों की मांग, अपने मंदिरों की वही पहचान, वही उस जो एक समय था, वो एरा था, वो वापस लाने में हम अगर हिंदू एक नहीं हुए, हम सनातनी एक नहीं हुए, तो हम अपनी संस्कृति खो देंगे, हम अपनी पहचान खो देंगे। हमारी पहचान है ये मंदिर, हमारी सोच में है। आप सोचिए कि आप क्या बगैर मंदिर के या बगैर भगवानों के हिंदू धर्म की सोच रख सकते हैं? क्या आप बगैर अपने आराध्यों के अपने धर्म की को आगे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि हमारे प्राण हमारे आराध्यों में ही बसते हैं। तो क्या अपने प्राण जाते हुए देखकर आप जिंदा रह पाएंगे? हो सकता है आपकी सांसें चल रही हों, आप थोड़े दिन और जीवित रह जाएं, लेकिन आप अपने भगवानों से दूर रहकर, आप अपने आराध्यों से दूर रह करके, जिनकी आपने सालों साल जीवन, आपके पूर्वजों से आराधना होती चली आ रही है, जो आपके कुल देवी कुल देवता, जो आपके संरक्षक हैं, जिनकी रक्षा हम अपने शरीर से करते हैं, और वो रक्षा हमारी अपनी मतलब ऐसी असीमित शक्ति या मतलब जो ना दिखने वाली इनविजिबल शक्तियों से करते आ रहे हैं, जिससे हमारा जीवन है। हम एकजुटता को प्राप्त हैं, हम एक ऐसी समृद्धि संस्कृति को लेकर चल रहे हैं जो सबसे पुरानी है। सोचिए, ऐसे देवी देवता इतने मतलब शक्ति से मतलब परिपूर्ण हमारे देवी देवता हैं।
तो अगर हमें उनके मंदिरों के लिए लड़ना पड़ रहा है, और आतताइयों आज भी, तब भी आतताई थे और आज भी आतताई हैं, बस तब मुग़ल नाम से थे, आज उनका नाम बदल के कुछ और रख दिया गया है। चीज़ें बदल दी गई हैं, लेकिन बदला कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ बदले हम हैं। हम सनातनी एक ऐसी प्रजाति हैं जो सबको लेकर चलना चाहते हैं, जानते हैं और चलते हैं, लेकिन सामने वाले लोग ऐसे हों ऐसा ज़रूरी तो नहीं। लेकिन उनके लिए हम अपने आराध्य छोड़ दें, ये सबसे गलत होगा। इसलिए अपने मंदिरों के बारे में, अपने भगवानों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में ज़रूर जानिए। हम कैसे लोग हैं, हम कहाँ से आए, हमारी उत्पत्ति क्यों और कहाँ की, क्यों, कैसे और किस लिए हुई है, ये जानिए। ऐसे गूढ़ सत्यों को जानिए जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, हमें मजबूती देने में, मतलब हमें जोड़ने में, एकजुट रहने में मदद करे। वो है हमारी सनातन संस्कृति, वो है हमारी सनातन संस्कृति की शक्ति, जिसे आप एकता, अगर आप उसे अपनाते हैं, आप इसको समझने लगते हैं, अपने बच्चों में ये चीज़ें डालते हैं, तो हमें लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि हम अपने मंदिरों में वही वर्चस्व, वही वो समय, वो एरा जो महाभारत काल का था या रामायण काल का था, उसे वापस ला सकते हैं, वो हम जी सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है एकता की। एक होइए, मत टूटिए। सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में अगर आपकी जान भी भगवान लेते हैं और हमारी जान भी जाती है, तो ये छोटी बात है। बहुतों ने जान न्यौछावर की है देश के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए। तो तैयार रहिए, हर समय तटस्थ रहिए। जिस समय धरा हमें हमारे एक बूंद को भी मांगे तो पीछे मत हटिए, आगे बढ़िए। नमस्कार।